सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल बेंच की कार्रवाई टीवी स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाई गई। हमारी आला तरीन अदालत के इज्जत माब जज बाहम मिलकर ये फैसला करेंगे कि शहबाज हुकूमत ने इक़्तिदार छोड़ने से कबल सुप्रीम कोर्ट के असखुद इख्तियारात के बारे में जो कानून बनाया था वो अदलिया की आज़ादी को महदूद करता है या नहीं। उमर अता बंदयाल ने मज़कूरा कानून की पार्लियामान से मंजूरी के बाद इस पर अमल को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रोक दिया था। ये मगर तय नहीं कर पाए कि इसे बरकरार रखना है या नहीं। पार्लियामान के बनाए कानून को अगरचा वो इतनी वक़्त देते थे कि बहुत सोच विचार के बाद नैब कवानीन में मुतारिफ करवाई तरमीम को अपना ओहदा छोड़ने से कबल शॉर्ट एंड स्वीट फैसले के जरिए कलदम ठहरा दिया। नैब को अब बदउनवान सियासतदानों के खिलाफ वही जारियाना इख्तियारात महसर हैं जो जनरल मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में लगाए मार्शल लॉ की बदौलत फराम किए गए थे। इन इख्तियारात में संगीन तरीन और इंसाफ के बुनियादी उसूलों की डटाई से खिलाफ वर्जी करता ये फैसला भी शामिल है कि मुबैना तौर पर अपनी आमदनी से ज्यादा असासे रखने वाले शख्स को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। नैब के तफ्तीशकारों और अदालत में भेजे सरकारी वकीलों को इस ज़मन में मगजमारी की जरूरत नहीं। इसके अलावा हिरासत के बाद 90 दिनों तक मुलजिम की जमानत के हुसूल के लिए अदालत से रुजू करने का हक भी छीन लिया गया था। ऐसे जाबराना इख्तियारात के बावजूद नैब वतन अजीज में बदउनवानी का खात्मा तो दूर की बात है, इसे कम करने में भी कतअन नाकाम रहा है। उमर अता बंदयाल साहब मगर इसके फिरौनी इख्तियारात बरकरार रखने को मिसर रहे। बहरहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान के बनाए एक और कानून के मुकद्दर का फैसला करना है। मज़कूरा कानून की बदौलत चीफ जस्टिस के असखुद इख्तियारात को लगाम डालने की कोशिश हुई है। असखुद इख्तियारात पर बराह रास्त कोई कदगन नहीं लगाई गई। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान महज ये कानून बनाया गया था कि अवामी मफाद में किसी मामले पर असखुद गौर करते हुए चीफ जस्टिस महज अपनी बसीरत पर ही इन्हिसार न करे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजों से मुशावरत के बाद इस तनाजुर में कोई कदम उठाए। इसके अलावा दीगर मामलात पर बेंचों का कयाम भी चीफ जस्टिस की मनमानी से महफूज रखने की कोशिश हुई। बंदयाल साहब के दौर में हम ख्याल जजों का तस्वुर उभरा था। इन पर मुश्तमिल बेंच को कोई मामला भेजा जाता तो लोग अदालती कार्रवाई शुरू होने से कबल ही तय कर लेते कि वो क्या लिखेंगे जवाब में, और बदकिस्मती से अवामी खदशात हमेशा दुरुस्त साबित होते रहे। कानून की मुबादियात से भी नाबलद होते हुए मैं ये लिखने को मजबूर हूँ कि मंगल के रोज भी चीफ जस्टिस साहब के उठाए इस वाजिब सवाल का कोई मोहतरम वकील भी सादा और दो टोक अल्फाज में जवाब नहीं दे पाया कि ज़ेरे बहस कानून ने अगर मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को वाक़तन घटाने की कोशिश की है तो इसके बारे में सबसे ज्यादा फिक्रमंद इन्हें बहैसियत चीफ जस्टिस होना चाहिए था। नजर बज़ाहिर वो इस कानून से नाखुश महसूस नहीं कर रहे। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इनके इख्तियारात को कानून साजी के जरिए चंद जवाबित के तहत लाने की कोशिश हुई तो ये मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानी के बुनियादी हुकूक से छेड़छाड़ कैसे हो गई। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से उठाए इस कलीदी सवाल का जवाब देने के बजाय ज़ेरे बहस कानून के मुखालिफ वकला आइन की मुख्तलिफ शिकों का हवाला देते हुए अदलिया के आज़ादी में मदाखलत वाले पहलू को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। जान की अमान पाते हुए ये लिखने को मजबूर महसूस कर रहा हूँ कि बादशाही इख्तियारात की ख्वाहिश हर नौह की अशराफिया की जिबलत में शामिल होती है। इज्जत माब काजी फायजीसा साहब अगरचा सूफी मनश नजर आते हैं, इफ्तिखार चौधरी की तरह का जुनून भी इन्हें लाहक नहीं। वो दयानतदारी से चीफ जस्टिस के मनसब की फिरऔन बनाते इख्तियारात से जान छुड़ाने के ख्वाह नजर आ रहे हैं। ये मगर जरूरी नहीं कि इनके बाद इस मनसब पर फाइज होने के हकदार जज भी इनकी ख्वाहिश से मुत्तफिक हों। सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त दिखाई कार्रवाई की बदौलत बल्कि हम इस ख्वाहिश का इज़हार भी देख रहे हैं। बेंच की सदारत करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने मंगल के दिन ऐसे कई रिमार्क्स दिए हैं जिन्होंने मुझ सादा लोह को ये सोचने को उकसाया है कि वो दर हकीकत अपने ही चंद साथियों से मुखातिब हैं। इस ज़मन में सबसे चौंका देने वाले फिक्रे ने इस हकीकत को नहायत दिलेरी मगर सादगी से नुमाया किया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में लगाए मार्शल लॉ नजरिए ज़रूरत के तहत वाजिब ठहराया है। अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट ने ताहम जब भी अदालती इख्तियारात को जवाबित की लगाम डालना चाही तो अदलिया के कई बड़े नाम इसके खिलाफ डट कर खड़े हो गए। मार्शल लॉ के रूबरू आइन और कानून की भारी भरकम इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए वकला और जजों का ढेर हो जाना एक हवाले से समझा जा सकता है। पंजाबी का रब नेड़े के गसन
वाला सवाल इस जमन में हैरानकुन सादगी से असल वजह बयान कर देता है। मार्शल लॉ से हटकर भी ताहम हमारी तारीख में कुछ वाकयात नमूदार हुए हैं जहां चीफ जस्टिस का जाती तासुब और तरजीही असल आइन और कानून साबित हुआ। मज़कूरा वाला तनाजुर में अहम तरीन हवाले सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से बासानी मिल जाते हैं जो इसने 8वीं तरमीम के होते हुए इख्तियार किया था। आइन में 8वीं तरमीम जनरल ज़िया-उल-हक के दिनों में मुतारिफ हुई थी। इसकी बदौलत सदर को ये इख्तियार मिला कि वो अगर किसी वज़ीर आज़म और इसकी हामी कौमी असम्बली को बदउनवानी का मुर्तकिब तसव्वुर करे तो इस वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली को जब चाहे बरतरफ कर सकता है। जनरल ज़िया ने मई 1988 में ये इख्तियारात अपने ही नामजद करदा वज़ीर आज़म जुनेजो के खिलाफ इस्तेमाल किया। मौसूफ के फैसले के खिलाफ हाजी सैफुल्लाह सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट इनकी दरख्वास्त से गाफिल होने का तासुर देती रही। 17 अगस्त 1988 के दिन मगर जनरल साहब की फिजाई हादसे में रहलत हो गई तो इसके चंद ही दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिकॉर्ड जाड़ पहुंचकर हाजी सैफुल्लाह की पेश करदा रिट की समात रोजाना की बुनियाद पर शुरू कर दी। जजों के दौरान समात के दौरान दिए रिमार्क से तसव्वुर ये उभरा कि जुनेजो हुकूमत को बहाल कर दिया जाएगा। इस तासुर ने मुबैना तौर पर इन दिनों के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग को मजबूर किया कि वो सुप्रीम कोर्ट को तंबीह देता पैगाम भेजे। इनकी जानिब से पैगाम था या नहीं, मगर बिला आखिर जो फैसला आया इसने जुनेजो हुकूमत की बरतरफी खिलाफ आइन तो ठहराई, ताहम इसे बहाल करने के बजाय नए इंतखाब की अफादियत को तस्लीम कर लिया। जनरल ज़िया के बाद सदर इसाक ने 1990 में बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बरतरफी को आइन की 8वीं तरमीम के तहत जायज़ वाजिब ठहराया। इसी सदर इसाक ने मगर जब 1993 में 8वीं तरमीम के तहत मैसर इख्तियारात की बदौलत नवाज हुकूमत को बरतरफ किया तो नसीम हसन शाह की क़यादत में काम करने वाली सुप्रीम कोर्ट जोश में आ गई। रोजाना की बुनियाद पर तेज तरीन समातों के बाद एक तारीखी फैसला लिखकर नवाज हुकूमत को बहाल कर दिया गया। वो तारीखी फैसला आज भी पार्लियामेंट की दीवारों पर कुंदा है। इसके बावजूद 1996 के नवंबर में जब सदर लगारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत 8वीं तरमीम के तहत ही बरतरफ की तो जस्टिस सज्जाद अली शाह की ज़ेर क़यादत काम करती सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज़ करार दिया। मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानी लिहाजा ये तय ही नहीं कर पाए कि आइन की 8वीं तरमीम सदर को पार्लियामान के मुकाबले में कितना बाइख्तियार बनाती है। रब्बे करीम से फरियाद ही कर सकता हूँ कि इन दिनों जस्टिस काजी फायजीसा की बदौलत आला अदालत की जानिब से अपने गिरबान में झांकने की जो काविश हो रही है बिला आखिर कौम के लिए खैर की खबर लाए।